एक बार की बात है। एक कॉलेज के 5 दोस्त रोहित, अंजलि, विक्रम, सिमरन और पीयूष जंगल में पिकनिक मनाने का प्लान बनाते हैं। सबको एडवेंचर का जुनून था, इसलिए उन्होंने एक घने जंगल का रुख किया। ये जंगल पुराने किस्से कहानियों के लिए मशहूर था, लेकिन उन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं था। दोपहर तक सब मजे कर रहे थे। जंगल के एक सूखी झील के पास अपना बेस कैंप लगाया था। जंगल के अंधेरे और सन्नाटे में पहले तो सबको बहुत मजा आया, लेकिन जब सूरज ढलने लगा और चारों तरफ का अंधेरा गहरा होने लगा, तब जंगल अपनी असली शक्ल दिखाने लगा। अजीब से आवाजें आने लगी थीं। कभी हवाएं रुख के बीच से गुजरकर सीटी की तरह गूंजती, कभी पत्ते खड़खड़ते जैसे कोई छुपकर उन्हें देख रहा हो। शायद हमें अब वापस चलना चाहिए, सिमरन ने धीरे से कहा। सब मानने को तैयार थे, लेकिन रोहित, जो सबसे ज्यादा साहसी था, बोला, कुछ देर और रुकते हैं। जंगल का असली मजा तो अंधेरे में ही है। जैसे ही सब अपने सामान बांधने लगे, तभी अचानक एक जोर का आवाज आया, जैसे पेड़ का कोई बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा हो। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। विक्रम बोला, कहीं कोई जानवर तो नहीं? अचानक उन सबको दूर एक रोशनी दिखाई दी। एक मनुष्य रूप की छाया थी जो जंगल के अंदर से आ रही थी। कोई और यहाँ कैसा हो सकता है? पीयूष ने हैरान होते हुए कहा। सब वहां जाने का फैसला करते हैं, सोचते हुए कि शायद कोई उनके जैसा टूरिस्ट होगा। जैसे ही वो रोशनी के करीब दिखते हैं, वो रोशनी गायब हो जाती है और वो सब अपने आप को एक पुरानी धुंधली रात वाले महल के सामने पाते हैं। महल इतना पुराना था कि उसकी दीवारें टूट रही थीं और लगभग पूरा जंगल उसके आसपास उग आया था। अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ टॉर्च की रोशनी से कुछ नजर आ रहा था। अंजलि घबराए हुए बोली, ये जगह सही नहीं लग रही, हम यहां से चलें। लेकिन रोहित, जो हमेशा किसी को भी चीज को हल्के में लेता था, बोला, अरे ये बस एक पुराना महल है, चल के देखते हैं अंदर क्या है। वो सब महल के अंदर घुसे हुए हैं। अंदर घना सन्नाटा था। जैसा ही उन्हें एक बड़ा सा हॉल पार किया, उन्हें देखा कि एक बड़े से आईने के सामने एक कुर्सी रखी है और उस कुर्सी पर कोई औरत बैठी है, और वो उनका चेहरा आईने में देखकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगती है। सिमरन ने चिल्लाते हुए कहा, यह सब क्या हो रहा है? जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो औरत वहां नहीं थी, लेकिन आईने में सबके चेहरे उल्टे दिखने देने लगे। तभी अचानक महल के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब उन सबके चेहरे पर डर था, लेकिन तभी एक और आवाज आई, तुम्हें लगता है कि यह बस एक सफर था? ये शुरुआत है। डर के मारे सब भागने लगे, लेकिन जितना वो भागते, महल का रास्ता बदलता जाता। जैसे ही सब एक कमरे में घुसते हैं, वो कमरा एक भूल भुलैया की तरह दिखती है, और एक रास्ता खत्म हो जाता है तो दूसरा खुल जाता है। सब घुटने लगते हैं। लगता था कि वो कभी वापस नहीं जा पाएंगे। तभी उन्हें एक और कमरा दिखाई दिया, जिसमें पुराने कागजों का ढेर था, और एक कागज पर लिखा था, ये वही जगह है जहां तुम्हारे जैसे और भी फंस चुके हैं। तुम्हारा आखिरी मोड़ अभी आना बाकी है। रोहित ने वो कागज पढ़कर कहा, हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। तभी उन सभी के फोन एक साथ बजे। जब फोन देखा तो उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें वही 5 लोग दिख रहे थे जो अब तक उनसे पहले वहां आए थे। सबकी रूह कांप गई। फिर एक जोर का झटका लगा और सब अपने बेस कैंप के पास वापस थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने सामान को देखा, उनके बैग में वही कागजों का ढेर था, और एक कागज पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। सब कोई अपने कैंप में वापस आ गए, लेकिन उनके मन में अब भी महल की तस्वीर घूम रही थी। सबके चेहरे पर डर था, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। उनके बैग में वही कागज था जिसका लिखा था, अब तुम्हारी बारी है, और कागज का मिलना सबके लिए एक अजीब सी चेतावनी थी। सब अपने अपने टेंट में चुपचाप चले गए। रात गहरी हो गई थी, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। तभी अचानक विक्रम ने सुना कि बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई घसीट कर चल रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन जब आवाज और करीब आई तो उसका मन घबरा गया। उसने अपने टेंट से बाहर झांक कर देखा तो एक छाया उसके टेंट के आसपास घूम रही थी। विक्रम ने जल्दी से अपने दोस्तों को उठाया। रोहित, अंजलि,
बाहर देखो, विक्रम ने घबराए हुए आवाज में कहा। सबने बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद तुमने कुछ गलत देखा होगा, रोहित ने हंसी में टाल दिया, लेकिन उसके चेहरे पे भी हल्का सा डर था। सबने मिलकर फैसला किया कि रात भर जागकर एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें अपने टेंट के पास एक आग जलाई और बैठने की कोशिश की, तभी उन्हें अपने आसपास के पेड़ों के बीच से हल्की सी फुहार की आवाज सुनी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पीयूष ने कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही, हमें वापस चलना चाहिए। तभी एक जोर का तूफान सा आया और उनके टेंट उड़ाकर ले गया। रात और गहरी हो गई थी और उन सबको अब वापस जंगल के अंदर जाना पड़ा, क्योंकि आग भी बुझ चुकी थी। जैसा ही वो थोड़ा और आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि वही पुराना महल उनके सामने खड़ा था, जो अब कुछ देर पहले गायब हो गया था। ये कैसा हो सकता है? सिमरन ने डर से कहा। हम यहां से चल दिए थे ना? अब महल और भी भयंकर लग रहा था। उसके दरवाजे खुले हुए थे और अंदर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने उन्हें फिर से बुलाया हो। सबकी पैर थरथरा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। जैसा ही उन्होंने महल के अंदर कदम रखा, उन्होंने देखा कि वही औरत आईने के सामने फिर से बैठी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? हमें क्यों यहां लाई हो? उस औरत ने धीरे से अपनी उंगली से आईने की तरफ इशारा किया। आईना अब साफ दिखने लगा था और हमें वो सब दिख रहे थे, लेकिन उनके असली चेहरे नहीं। उनके चेहरे अजीब, विकृत रूप में बदल गए थे। आईने में वो सब मुर्दों जैसे दिख रहे थे। उनके चेहरे पीले थे, आंखें खून से भारी और हाथ पीले पड़ गए थे। अंजलि ने चिल्लाकर कहा, ये क्या हो रहा है? तभी वो औरत धीरे से बोली, ये तुम्हारी किस्मत है। जो इस महल में आता है वो कभी लौट नहीं पाता। तुम सब अपने हाथ से अपनी किस्मत लिख चुके हो। सिमरन ने डर के मारे पीछे मुद्दने की कोशिश की, लेकिन महल के दरवाजे फिर से बंद हो गए। अंधेरा चारों तरफ छा गया था और अब सिर्फ वो औरत की हंसी गूंज रही थी। रोहित ने कोशिश की कि वो आईना तोड़ दे, लेकिन जैसे ही उसने आईने पर हाथ लगाया, उसका हाथ उसी आईने के अंदर घुस गया। आईना एक बांध से चलने लगा और रोहित को खींचकर अपने अंदर ले गया। बाकी सब चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। आखिर में सब एक एक करके हमें आईने के अंदर चले गए। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि उन्हें अपने अस्तित्व का पता भी नहीं चला। सब कुछ थमा हुआ था और अब वहां सिर्फ महल का सन्नाटा बाकी था। और तब एक नई तस्वीर आईने में उभरी, उन 5 दोस्तों की, जो अब इस महल के हमेशा के लिए हिस्सा बन चुके थे। कहानी अब खत्म हो चुकी थी, या शायद सिर्फ शुरुआत थी किसी और के आने का।